हाँ दोस्तों, सारा ठाकुर। हाँ दोस्तों, सारा ठाकुर। हाँ दोस्तों, सारा ठाकुर। दोस्तों, आज मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त और जिनके साथ हमने काफ़ी मिलके काम किया, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मिस्टर नायर। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सुरेश नायर है। मैंने काफ़ी साल रोहन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ काम किया रियल एस्टेट में, और उन्हीं दौरान एक्चुअली मेरी मुलाकात सनत जी से हुई, एंड ही वाज वर्किंग एज अ चैनल पार्टनर विथ रोहन बिल्डर्स, और हम लोगों ने साथ में काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड डेफिनेटली मतलब आई फील प्राउड एंड फील प्राइड टू शेयर द मोमेंट विथ हिम टुडे, or fortunately we have met today, so it is a very proud moment for me that I am sitting with him today. तो सनत जी, मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ आज बैठा हूँ, और काफ़ी साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं एक्चुअली। यस। मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। ओके, वी हैव सोल्ड रोहन मिथिला स्पेशली, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। डुप्लेक्सेस एंड ऑल दैट हम लोगों ने बहुत अच्छे बेचे इसमें। तो आपको बेसिकली मैं एक पूछना चाहता हूँ कि यू आर नॉट बेसिकली फ्रॉम द रियल एस्टेट बैकग्राउंड, जैसे आपने जर्नी स्टार्ट की रियल एस्टेट की, तो आप रियल एस्टेट बैकग्राउंड से नहीं थे, नहीं था। तो ये मतलब आपने इस मुकाम तक अभी आए हैं, आप यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, ठीक है, और आप अभी इंटरेक्टिव सेशंस भी कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। तो आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब आपको कैसे लग रहा है कि हाउ द जर्नी, मतलब जो नॉर्मली एक जर्नी होती है ना कि हम लोग स्टार्ट करने के पहले एक फीलिंग होती है कि मैं कैसे इसको स्टार्ट करूं, और आज आप इस मुकाम पे पहुंचे तो आपको लग कैसे रहा है। सो बेसिकली थोड़ा सा इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं क्या कि हाउ यू फील बेसिकली, और ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, मतलब ये थॉट कैसे आ गया आपके दिमाग में। बहुत अच्छा सवाल पूछा नायर साहब आपने। जर्नी बड़ी एक्साइटिंग रही। सब कुछ स्मूथ नहीं हुआ, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं। कई बार ऐसे भी हुआ कि करना चाहिए इसको आगे या नहीं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे अगर मैं बोलूँ तो मैं टिका रहा। अच्छा। डोंट क्विट, जो हम कहते हैं ना, वो चीज़ है कि गिव अप नहीं किया, बस मैं करेंगे यार, बस वो लगा रहा। राइट। और मैं आप लोगों को बताऊं, जब नायर साहब कहते हैं कि हमने काम किया था, तो मैं तो काफ़ी कुछ आपसे बता चुका हूं बहुत सारे वीडियो में। कहीं ना कहीं मेरी पार्ट जो स्टोरी है सुना है, तो ज़्यादातर मैं टाइम नायर साहब आपसे सवाल पूछूंगा और आप भी मुझे डेफिनेटली पूछेंगे। तो नायर साहब, जो हमने साथ में काम किया था, तो वो क्या टिकट साइज थी और हम कैसे बेचते थे। मतलब आप लोगों को लगे एक तो भाई कैमरे पे आता है, बोल देना आसान है, बट प्रैक्टिकली हमने कैसे किया था। लकीली वो आए थे मेरे पास, तो मैंने कहा यार वो लम्हे को याद किया जाए। तो कैसा था उस वक्त। और ये मैनेजर हुआ करते थे। रोहन बिल्डर एक टॉप 10 में पूना के आते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं। और क्या टिकट साइज थी, कितने साल पहले, और हम कैसे उसको बेचते थे, बताओ। नहीं, बेसिकली सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वो एक दौर ऐसा था कि एक तो ब्रांड नेम थी, रोहन बिल्डर्स का ब्रांड नेम आज भी मार्केट में काफ़ी बड़ा है, इट्स अ बिग ब्रांड नेम। और दूसरा चीज़ है कि दो प्रोडक्ट था कि रेडी पोजीशन प्रोडक्ट था। राइट। बेसिकली रेडी पोजीशन प्रोडक्ट था, इसके लिए डिमांड ऑटोमेटिकली मार्केट में क्रिएट हो चुकी थी, ठीक है। तो हमको क्या है कि उनके पास क्लाइंट बेस अच्छे थे और सर्विस का देने का उनके पास एक्सपीरियंस अच्छा था। तो ये थोड़ा सा मतलब वेवलेंथ जुल गया और जेलिंग हो गई ठीक से, और फिर जो कस्टमर को चाहिए वो हम लोग ठीक तरह से फुलफिल कर पा रहे थे। सो दैट वाज द रियल एसेंस ऑफ सेलिंग बेसिकली। तो वो सेलिंग हैप्पी हो गई, सो इट बिकम अ हैप्पी सेलिंग फॉर द ब्रांड ऑल्सो, एंड वी वर हैप्पी एंड सेटिस्फैक्शन। तो इसमें क्या हो गया कि वी क्रिएटेड अ विन विन सिचुएशन। एज अ चैनल पार्टनर ही वॉज ऑल्सो हैप्पी, फ्रॉम बिल्डर साइज आई वॉज देयर, आई वॉज वेरी हैप्पी। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो गई, एंड इट वॉज अ रिलेशनशिप बिल्डिंग। और रिलेशनशिप बिल्डिंग जब होती है तो वो लॉन्ग टर्म चलती है बेसिकली। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि रिलेशन को मेंटेन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एसेंस है कोई भी इसमें बेसिकली बिजनेस में। रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम कई बार ये चीज़ जानते हैं कि हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी तो सारी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें बदल जाएगी, लेकिन रिलेशनशिप का अपना इम्पोर्टेंस हमेशा बना रहता है। और हम दोनों ने जब काम किया, आपको यकीन क्या मैं बताऊं,
जो टिकट साइज थी आज से 7-8 साल पहले वो जी। थी अराउंड का मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास थी ये। 2 करोड़ के आसपास दोस्तों, आज वो 2.5 करोड़ कम से कम है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको हम ऐसे केक ऐसे ना सब्जी के जैसे बेचते थे। जो क्लाइंट गया, क्या क्लोजिंग कैसी रहती थी अपनी? नहीं, क्लोजिंग बहुत अच्छी रहती थी बेसिकली, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखो मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक सीपी का जो प्रोफाइल होना चाहिए कि उन लोग को स्क्रीनिंग करना चाहिए कस्टमर का। दैट वाज 70% स्क्रीनिंग करके कस्टमर प्रोजेक्ट में आता था। तो ये बहुत बड़ा एसेंस है कि स्क्रीनिंग करके जब कस्टमर आता है तो कस्टमर शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड ओके आफ्टर सीइंग द प्रोडक्ट। तो बेसिकली 70% मार्क्स तो जाता ही जाता है और मैं 30% मार्क्स अपने पास रखता हूँ। तो ये मैं पूरी 70% मार्क्स में इनको देता हूँ और 30% मार्क्स अपने लिए देता हूँ। तो क्लोजिंग इजी हो जाती है जब आप प्राइमरी स्क्रीनिंग करते हैं, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को समझते हैं ठीक से, तो क्लोजिंग इजी हो जाता है। तो प्रोसेस बिकम्स वेरी इजी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और सर जी, मैं और एक आपको सवाल करना चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस है, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग रियल एस्टेट बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो कोई भी बिजनेस को अगर क्लिक करना है फॉर एग्जांपल, तो फिनिश प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, राइट, तो फिनिश प्रोडक्ट निकालने के लिए उसको रॉ मटेरियल तो देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप रियल एस्टेट के लैंग्वेज में मैं अगर पूछता हूँ आपको, तो व्हाट रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू गेट अ प्रॉपर फिनिश प्रोडक्ट, ओके, तो आप इस पे क्या टिप्पणी करेंगे या कमेंट करना? रियल स्टेट में जैसे मैं समझ रहा हूँ कि जैसे डील क्लोज करना है तो लीड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल हम कहें तो ऑक्सीजन जो हमारे बिजनेस का वो लीड है। मैं कितना भी टैलेंट रखता हूँ, मैं 10 में से 10 क्लोज कर सकता हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी अच्छी सब कुछ है, पर लीड नहीं है, बराबर, बाकी सारी चीजें हैं, तब कोई फायदा है क्या? नहीं। पर ये चीजें हो सकता है मेरे अंदर कम हो, मैं उतना क्लोजिंग ना कर पाऊँ, प्रोजेक्ट भी ठीक ठाक है, बाकी चीजें, पर लीड अच्छी है, राइट। तो ये नंबर्स के गेम में हम लोग हैं, बराबर, तो कुछ ना कुछ फिर भी ले लेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास लीड का फ्लो एक सिस्टम प्रूवन होना चाहिए कि आपको उसकी कभी कमी ना रहे। तो सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है जब आप काम तो करना चाहते हो, आपके पास प्रोडक्ट है, अच्छे सब कुछ हो रहे हैं, पर आपके पास लीड नहीं है। तो पहला काम अगर कोई इस बिजनेस में आए तो इस चीज को ठीक कर ले कि लीड की कमी ना हो। और उससे भी पहले एक चीज जब मैं बताता हूं कि देखो लीड भी है, आपका नजरिया सही होना चाहिए, और उसमें भी मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए। जब भी आप, ना कि केवल रियल एस्टेट बिजनेस, कपड़े का बिजनेस, दुनिया में कुछ भी करने जाओ, तो सबसे बड़ी चीज है कि जिसको कॉन्फिडेंस करने से पहले रहता है वो हमेशा सक्सेसफुल हो जाता है, भले उसके अंदर क्वालिटी नहीं थी। जैसे मैं आर्मी का बैकग्राउंड था, मैंने दूसरी चीजें की थी, रियल एस्टेट का जीरो नॉलेज था, पर मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है कि जो भी करूंगा मैं कामयाब हो जाऊंगा। करेक्ट। तो वो टैलेंट था नहीं था रियल एस्टेट का, वो डेवलप की, रिलेशन बिल्ड करना है या जो भी उसके लिए जरूरतें थी वो आदमी सीख सकता है। हम ऐसे पैदा हुए हैं, हर कोई चीज हमने सीखी है पैदा होने के बाद, तो ये कला भी सीखी जा सकती है, बशर्ते जो सबसे मेन चीज है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए करने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार मैं देखता हूं बंदे के अंदर नॉलेज है, एजुकेटेड है, कम्युनिकेशन स्किल है, एमबीए क्वालिफाइड है, सब कुछ है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्वालिटी सारी थी पर कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से वो फेल हो गया। तो वो चीजों लोग हमेशा वाई हाउ करते हैं कि कैसे करना है, कैसे बात करना है, कैसे नेगोशिएट करना है, क्लोजिंग के लिए चेक कैसे मांगना है। बराबर। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। ये चीजें आराम से 2 से 3 महीने में कोई बंदा भी सीख लेगा, कोई भी सीख लेगा। और ये अगेन पेशेंस रखना पड़ता है। टिकट साइज बड़ा है, कई बार लोग पसंद करेंगे, फोन नहीं उठाएंगे, होते होते कुछ और हो जाएगा, होने के बाद भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप ओवर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्किन को चमड़ी मोटी होनी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है यार, दुनिया खत्म नहीं है, अभी भी अगले पे फोकस करूंगा और उसी एक्साइटमेंट के साथ। तो ये कुछ चीजें थी बेसिक। बाकी तो फिर कारपेट ऐसे होता है, इसको बिल्टअप को ऐसे करते हैं, ये ऐसा है, पर स्क्वायर फीट रेट ये होता है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, वो तो ठीक है। बट ये जो मेन इंग्रेडिएंट मैं किसी में देखता हूँ कि मैं अगर किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ या कुछ भी, मैं कॉन्फिडेंस देखता हूँ। अगर वो है तो सब कुछ है, अगर वो नहीं है देन सब बेकार है। वो चीज थी जो मतलब रॉ मटेरियल में लीड चाहिए और जो बंदा करने वाला है उसके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए। ये दो है, आप थ्रू हो, फिर तो स्काई इज द लिमिट। मतलब अदर वर्ड्स में आप बोलेंगे कि अंदर जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। बराबर है। यस।
जुनून होना चाहिए। नॉलेज आपका थोड़ा कम भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन अंदर जुनून होना चाहिए। नॉलेज की जरूरत है ही नहीं, आपको कोशिश करने की जरूरत है। राइट। लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं क्या होगा, कुछ नहीं है भाई। किसी को घर लेना है, घर देना है अपन ने, समझ रहे हो। आपको कोशिश की जरूरत है, आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। ये कोई कलाकार नहीं हो कि आप बहुत बड़ी महान रचना कर रहे हो। बराबर। नंबर के गेम में जिस एक को कॉल लगाऊंगा, जो आता है बताऊंगा, 10 को करूंगा तो एक क्लोज हो ही जाता है। बराबर। सिंपल है। बोलते हैं पटरी पे आप दौड़ते रहो तो कभी ना कभी तो ट्रेन आ ही जाएगी, आपका काम कर देगी। तो ये बहुत बात है, वो पटरी बनी है तो ट्रेन तो आनी है यार। बराबर है। 10 बजे सवेरे आए, रात के 10 आए, एक बार तो आना है वहां से। करेक्ट। तो काम हो जाना है अपना। बराबर। हाँ जी सर। पर ये जो सवाल मुझे पूछ रहे हैं, बड़े धाकड़ बंदे हैं। मतलब काफी चीजें मैंने सीखी है इनसे, इतना सॉफ्ट। मतलब हम लोग इशारों में तालमेल अच्छा हो। अगर एक सीपी का और एक जो सेल्स मैनेजर थे, ये अच्छी पोस्ट थी, इनके हाथ के नीचे 3-4 लोग थे, हम लोगों में बहुत अच्छी साठगांठ होती थी। मैंने नॉर्मली देखा है कि वो बिल्डर का आदमी अपने आप को तोपची समझता है, वो सोचता है कि पता नहीं और ये ब्रोकर तो ऐसा ही है। वहां पे गड़बड़ हो जाती है, और ना मैं वहां पे कभी काम करता हूं। उसको भी समझो भाई, मेहनत कर रहा है, लेके आया है, एक दूसरे को एडिफाई करना चाहिए। बिल्कुल। मुझे नायर के बारे में अच्छा बोलना चाहिए कि ये बड़े अच्छे इंसान है सर, चलो आपका बिठाओ, डील करा के दे देंगे, बेस्ट चीज देंगे आपको, अच्छा बताएंगे। इनको भी उसके सामने बोलना चाहिए, सनत भाई बड़े अच्छे आदमी हैं, मतलब बहुत ऑनेस्ट हैं, ये इन पे आप पूरा भरोसा रखो। वहां पे क्या वो अपना बोलता है, मैं कितना भारी हूं, मेरा बिल्डर कितना, इतने 1000 करोड़ का टर्नओवर हमने ये किया, वो खुद का बोलता है, सनत बोलता है मैं, तो वहां गड़बड़ होता है। एक दूसरे का बोलना चाहिए, फिर मजा आता है, क्लोजिंग बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, बिकॉज दिस इज लाइक हैंड टू हैंड ये पूरा गेम होता है। कोई भी डील, मतलब आज के तारीख में हम लोग ब्रीथ विदाउट सीपी ब्रीथ नहीं कर सकते बिजनेस में। ट्रू। दैट इज अ ट्रू चैनल, आज बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। तो हमको दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग फैमिली के एक पार्ट है। बिल्कुल। और हम लोग ओनरशिप एटीट्यूड में अगर काम करते हैं उसको, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आपके पास ओनरशिप एटीट्यूड है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, राइट, इट इज़ माय प्रोजेक्ट। तो अगर वो एटीट्यूड रहेगा तो आई थिंक आपके पास आसानियाँ हो जाएगी। करेक्ट। यू विल गेट बेटर प्रोसेस मेथड्स। ठीक है, आपकी विचार करने की धारणा चेंज होते जाएगी। बिल्कुल। आपकी आउटलुक बदलते दिखाई देंगी आपको, और रिजल्ट फास्ट आएंगे। बिल्कुल। और आप तो अभी काफ़ी बिजनेस, काफ़ी लोगों से आपने इंटरेक्ट किया हुआ है, काफ़ी लोगों से आपने डील किया हुआ है, तो आपको और क्या लगता है कि एज अ सेल्स पर्सन फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग सेल्स पर्सपेक्टिव के बारे में सोचेंगे तो क्या क्या क्वालिटी एक सेल्स पर्सन में होनी चाहिए? Okay. जैसे अभी ये तो हम लोग ने रॉ मटेरियल की बात की, राइट? बिल्कुल। ये तो प्रोसेस की बात हो गई। लेकिन एज अ क्वालिटी ऑफ अ सेल्स पर्सन कि उसको क्या करना चाहिए, मतलब जब वो स्टार्ट करता है इंटरेक्शन कोई भी कस्टमर से, अभी आपने काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट किया है, तो क्या लगता है कि क्या क्वालिटीज़ उसके आनी चाहिए बेसिकली, ताकि वो उसका जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाए? बिल्कुल। और दैट पर्सन ऑल्सो, अगर वो मान लो कि वो प्रॉपर्टी नहीं लेता है तो भी उसको ऐसा नहीं लगना है कि मैं ऑफेंडेड हो गया हूँ, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए बेसिकली। तो बेसिकली इट्स लाइक अ स्मूथ प्रोसेस। या तो हार देंगे तो जीत जाएंगे, बट नेवर इट इज नॉट अ, मतलब पर्सनल कोई चीज नहीं है उसमें। यस। ओनली थिंग इज दैट कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम खेले हैं, हाँ। दिस इज अ गेम यस। एंड वी हैव प्लेड टू द लास्ट। करेक्ट। हार या जीत ये तो बात वो की बात है, ये लेकिन मैराथन है, इसको फिनिश करना लेकिन जरूरी आपको है, खेलना जरूरी है बिल्कुल। कि आप लास्ट तक खेले कि नहीं खेले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसे लगता है आपको, मतलब व्हाट इज योर कमेंट ऑन दिस? बहुत अच्छा सवाल नायर साहब। देखिए, जो सेल्समैन में क्वालिटी होनी चाहिए या वो सबसे पहली क्वालिटी है कि उसको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। बिल्कुल। नॉर्मली मैंने देखा है कि वो बंदे को इतना स्क्रिप्ट याद हो चुका है कि वो ऐसे पूरा वो पिच करना बड़ा ऐसा बोलते जाता है। वो बंदा पहली बार आया, उसको एक बार में सारी चीज़ें, आप सोचिए आप जब पहली बार घर लेने गए तो क्या सारी चीज़ें कारपेट ये वो उसका ऐसे कुछ सब हवा में जाता है। करेक्ट। और इसको जितना नॉलेज रहता है वो सोचता है ये मिल गया एक, उसको सब कुछ बताता था। बराबर बराबर। वो सबसे बड़ी गलती रहती है। Correct. मैं सिंपल क्या करता हूं कि उसको कंफर्टेबल करता हूं अगर कोई मुझसे पहले मिलता है,
और सेट एट ईज बोलते हैं, जैसे कि जस्ट रिलैक्स, Correct. और 2 मिनट खाली लेता हूँ, उसके बाद फिर मुद्दे की बात करता हूँ, और उसमें ज्यादातर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे कि उसका मुझे नीड फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। बराबर। वो क्यों लेना चाहता है, क्या बजट है, यहीं पे क्यों, इसी प्रोजेक्ट में क्यों, तो मुझे ज्यादा पता लगता है कि मैं ये चीजें बताऊं जो जो उसने बोला था कि मैं इसलिए ले रहा हूं कि मेरे नजदीक है, तो मैं उसको फिर वो चीज ही बताऊंगा, देखिए ये नजदीक कितना है, राइट। या प्राइस की बातें करूंगा कि आपने इसी प्रोजेक्ट पे क्यों देखना चाहा। अब मैं उससे क्वेश्चन कर रहा हूं, वो क्योंकि ये प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सुना है। आप सोचो चाल, कस्टमर आपको बता रहा है ये अच्छा क्यों है, विमान नगर ही क्यों, नहीं, विमान नगर के पास एयरपोर्ट है, यहाँ पे ये है, सिम्बाइसिस है, बड़ा क्राउड ऐसा है, और वो सारे जो मैंने करना चाहिए अगर वो करने लगा तो डील तो वही हो गई। करेक्ट। तो चालाकी क्या है कि उसको बोलने दिया जाए ज्यादा ज्यादा, और फिर जहां 2-3 मुद्दे होते हैं जहां वो खुद आपसे पूछता है कि आप बताइए मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिए इस चीज को, ज्यादातर टाइम में आपको आएगा कि प्राइस का इशू, आप तैयार रहो, 99% केस में रहेगा कि महंगा है, सब तो ठीक है महंगा है, बराबर। तो सेल्समैन की जो अगली लिसनिंग के बाद जो लिसनर होना चाहिए, अगली क्वालिटी नेगोशिएशन स्किल में मास्टरी होनी चाहिए उसको। ओके। मुझे तो पता है कि ये आना ही है, और मैं इस बिजनेस में हूं, तो मेरे पास एक क्वेश्चन को कम से कम 40 डिफरेंट वेज से मैं आंसर कर सकता हूं। करेक्ट। तो वो आदमी तो होना ही होना है कन्विंस। बराबर। तो वहां भी मैं पूछूंगा हमेशा, आस्क क्वेश्चन आर द आंसर्स। महंगा है सर, आपको महंगा क्यों लगता है, आप अब वो बता रहा है क्योंकि नहीं ऐसा है वैसा है ऐसा है, जो भी है उसको मैं बार बार ये करता हूं। अब उसने जो बोला उसका नॉलेज बहुत थोड़ा है, मेरा तो जिंदगी इसी में जा रहा है। करेक्ट। हर दिन 3-4 लोग आते हैं इसके जैसे बैठते हैं और यही क्वेश्चन करते हैं, मैं तो एक्सपर्ट हूं उसका। बराबर। तो मेरे लिए तो अच्छा सर, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ये फर्क क्यों है। देन मैं आपको क्वालिटी के बारे में बात करूंगा, अपने फीचर्स के बारे में बात करूंगा, अपने बेनिफिट के बारे इतना बताऊंगा कि उसको प्राइस छोटा लगने लगेगा। बराबर। कि अगर ये डिफरेंस है तो क्यों है। तो मैं अगर इसको समझूं कि पर्सन शुड बी ऑन अ एडवाइजरी मोड पे, कंसल्टेंट होना चाहिए बंदे को, बराबर है ना, राइट। बेचना नहीं चाहिए, सेलिंग नहीं करनी है, मतलब सेलिंग नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। ही शुड बी अ प्रॉपर ऑन द एडवाइजरी मोड, और सच्चाई से करनी है। सोचना है कि ये सामने वाला अगर मेरे फैमिली मेंबर होता तो क्या मैं झूठ बोल के या कई चीजें छुपा के बेचता, बिल्कुल, क्योंकि वो कभी आपको फिर सोने नहीं, आप बेटर कभी नहीं कर पाओगे। अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं मैच हो रही ना, मैं बोलूंगा सर आप लेना तो चाहते हो, मैं तो बैठा हूं, पर आपके लिए ज्यादा सुटेबल वो भी है, आप देख लो दोनों में से। वो आदमी का दिल जीत लिया आपने, हो सकता है आज नहीं लिया, लेकिन 4 आदमी नहीं भेजा तो मेरा नाम नहीं। कि यार धरती पे ऐसा आदमी देखा है कि खुद की चीज नहीं बोल के कि आपको जो बेस्ट रहेगा शायद वो वाला भी आप देख लेना, एंड फिर आपकी मर्जी सर। और ये एक लेवल है, हाइट है एक बढ़िया लोगों की, बराबर। द ग्रेटेस्ट सेल्समैन जो बोलेंगे ना, वैसा वो मेरे अंदर है। मैंने जिंदगी में जो मेरे को पसंद नहीं है या जिसका प्राइस नहीं है, मैंने कभी नहीं बेचा है। उल्टा वो तैयार भी हो गया, समझो बिल्डर ने बोला था 1-10, बिल्डर को बेचना था 1 पे, इसको इतना पसंद आ गया 1-5 पे तैयार हो गया, तब भी मैं उसको रोकता था खुद होके। मैं बोलता था सर रुको ना, घाई क्यों कर रहे हो, 1 पे लाएंगे इसको, जबकि वो तैयार था 1-5 देने को। पर कोई बंदा विश्वास करके मेरे पास आया है, अपनी जिंदगी का 1 करोड़ लगा रहा है, मैं मेरे 1-2 टक्के के लिए, 1-2 लाख के लिए किसी का 1 करोड़ नहीं खराब करूंगा। ऊपर वाला भी देखता है, वो चीज मेरी हमेशा प्रायोरिटी रही। ये मेरी सबसे बड़ा सीक्रेट है। करेक्ट। अच्छा, ये मतलब तो ये आपको ये मतलब इसमें व्हाट इज द, मैं अभी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रोसेस करके आपको ज़्यादा मज़ा आता है, और व्हाट इज़ द रियल, आप बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं कि बाबा इसमें मेरे को ये करने, हाँ सेटिस्फैक्शन, या इसमें मज़ा आ गया, मेरे को ये काम करके मज़ा आ गया। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कि एक मुझे ये काम करके मुझे मज़ा आ गया या मज़ा आता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि आप हम हमारे लोगों को भी बताना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें इंसान मतलब एंजॉय कर सकते हैं, या प्रोसेस में, या सेटिस्फैक्शन जिसमें मिलता है, तो ऐसा कौन सा चीज़? दोस्तों देखो, सच बताऊं तो कोई कहे कि ये मेरा पैशन है रियल एस्टेट, मुझे कॉल करना, लोगों को प्लीज सर आ जाओ देखने, ये कभी पैशन नहीं होता है। अगर सबको अच्छा लगेगा आराम से रहूं घूमूं फिरूं, पर कॉल करूं 10 में से 8 रख दे फोन पे, बोले मत फोन करो, तो वो कोई है। हाँ, पर एक चीज है जो मुझे यहाँ हमेशा रोके रखती है और मेरा एक्साइटमेंट कम नहीं होता, वो है किसी के सपने को पूरा करना।
ये अपने आप में बहुत मजा आता है। मेरा ब्रोकरेज पे कभी ध्यान नहीं रहता, मनी इज सेकेंडरी। पहले यार एक हस्बैंड वाइफ आए थे, इतने अच्छे कपल हैं और घर लेने जा रहे हैं और मैं हेल्प कर रहा हूँ और उनका घर दिलाता हूँ जब उनको पोजीशन मिलता है चाहे, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा होता है। ये इस चीज़ को, उनके ड्रीम को पूरा होते हुए देखना किसी, क्योंकि मैंने देखा है कि पहला घर लेने में क्या क्या स्ट्रगल हुआ था, मैं कितना डरा हुआ था, इतने बड़े पैसे लगाता था, इधर चेक हाथ कांपे थे कि यार इतना पैसा है, 20 साल का लोन है। तो एक बंदा है जो खाली बैठा हुआ है कि मेरा ब्रोकरेज निकालूं, या एक बंदा है जो सही में हेल्प कर रहा है आपको, बिल्कुल। तो मैं हेल्प करता हूँ उनकी कि यार तुम्हारा घर होगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। वो टाइम मैं दिल से करता हूँ, कुछ भी मतलब एकदम उसमें मैं डूब जाता हूँ वो टाइम। ओके ओके। कई डील मैंने ऐसी जहाँ पे कुछ हो गया ना और मुझे लगा कि जो भी गलत सही कुछ नहीं, पैसा छोड़ दिया मैंने और सही का साथ दिया। बिल्कुल। भले मैं मेरी भी प्रॉपर्टी बेचने जाऊँ, मैं झूठ बोल के नहीं बेचूंगा और कसम खाता हूँ मैं सच्चाई पे ही चलने वाला हूँ। ये एक और बहुत बड़ा सीक्रेट बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऊपर वाले से डरता हूँ बस, बाकी तो क्या है। तो वो कभी मत करो कि जान के भी गलत चीज़ है फिर भी मैं बेच दिया। मैंने बोला इसमें साउथ फेसिंग है, नहीं साउथ ऐसे नहीं रहता, वो तो ऐसे रहता है। सेलिंग वाले कुछ भी करते हैं, बिल्कुल। वो ऐसा नहीं, ये तो ऐसा कुछ भी, उनको तो सब मालूम है। मैं कभी नहीं, मैं बोलता हूँ ये आप बोल रहे हो वो सही है, उल्टा वो साउथ वेस्ट है ना, मैं बोलूँगा साउथ वेस्ट नहीं, इसको साउथ पकड़ो सर, अगर आप मानते हो तो इसको मत लो। हेलो, मैं क्लियर बोलता था। वो इधर उधर है, मेरे को गुंजाइश है कि मैं ऐसा गोल गोल घुमा दूं, जलेबी बना दूं, पर मैं उसको ज्यादा बोलता था, अगर मानते हो मत लो, नहीं आएगी धूप यहाँ पे। जो है 10 चीज। अब ऐसा बोलते ही वो मेरे को पकड़ लेते हैं, बोलते हैं मेरे को किसी के पास नहीं जाना है, कोई कुछ भी कर ले, सनद तू ही दिला, अब तेरे से ही लेना है, आप करके देखो। आजकल सब होशियार है, कोई बेवकूफ नहीं है, दिख के आता है कि कौन फिशी है, जस्ट सोच रहा है कि मेरा कैसे काम, वो समझ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बहुत ज्यादा जब करते हो ना तो उसको लगता है यार आज भाई भाई का नहीं, ये आदमी क्यों, दाल में कुछ तो भी काला है, बहुत मस्का मार रहा है ये। और एक आदमी जो मुंह पे बोल रहा है कि ये सही है ये गलत है, आगे आपकी मर्जी है, वो बोलता है ये सही है यार। हेलो, ये कोई स्किल की छोड़ो, दिल से करो, थोड़ी बहुत तो रहती है खाने में नमक जितना, थोड़ा बहुत झूठ बोलना है, मतलब कितना, अगर नहीं नमक डालेंगे खाने में तो भी बेकार लगेगा, और ज्यादा हो गया तब भी बेकार लगे, थोड़ा बहुत 19-20, पर ये नहीं कि कुछ का कुछ ही बोल के चिपका दिया, वो नहीं करने का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। तो ये मतलब बहुत ही अच्छी जर्नी रही है आपकी बेसिकली, और एक्चुअली मतलब काफ़ी आपके वीडियोस में फॉलो पर्सनली करता हूँ, काफ़ी सीखने को मिलता है इसमें। और मैं इस प्लेटफॉर्म में ये सबको कहना चाहता हूँ कि काफ़ी जो नए अभी मार्केट में उतरे हैं, रियल एस्टेट जानना चाहते हैं, तो ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और सीखो। बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट योर ओन अपडेशन एंड योर पर्सनालिटी चेंज। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग इनको ठीक से फॉलो करो। और थैंक यू वेरी मच कि आपने ये टाइम दिया है मेरे लिए, एंड आई एम हाईली ओब्लाइज्ड। थैंक यू कि हम लोग ये मतलब मुलाकात बहुत ही फ्रूटफुल रही है, काफ़ी प्रोडक्टिव रही है। सो थैंक यू वेरी मच सनत जी। मुझे थैंक यू नायर साहब। लेकिन मैं जाते जाते, क्योंकि आपका इतना बड़ा तजुर्बा रहा है, इतने बड़े बिल्डर के साथ काम किया, आपने हज़ारों यूनिट्स बेची हैं और पूना जैसे शहर में काम किया, जाते जाते 3 चीज़ें आप इन लोगों के लिए जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, लगभग 85-86,000 लोग हैं वो जो देखेंगे, तो आप कुछ कहना चाहोगे, 3 मैसेज? देखिए, मैंने एज पर माई एक्सपीरियंस गोज़, जो सनत जी ने ऑलरेडी इस चीज़ को मेंशन किया है कि एक सेल्स पर्सन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आर्ट ऑफ लिसनिंग। क्योंकि 70% लिसनर होना चाहिए एंड 30% स्पीकर होना चाहिए। अगर आप 70% लिसनर होते हो तो आप सामने वाले के बातों को समझ सकते हो और ठीक डायरेक्शन में उसको एडवाइस दे सकते हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब है कंसिस्टेंसी। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं अगर कंसिस्टेंटली उसको करेंगे तो ही आपको उसमें से रिजल्ट या आउटपुट मिलेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दूसरा चीज़ है। वेरी नाइस। एंड तीसरा है पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पेशेंस होना ही चाहिए। अगर आदमी इम्पेशेंट होता है तो उसके डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। करेक्ट। तो वेन एवर यू आर टेकिंग अ डिसीजन, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपके पास कूल माइंड होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है।
और एनालिटिकल माइंड होना चाहिए कि अगर ये ऐसा हुआ तो डोंट कंप्लेन। बेसिकली ऐसे हो गया तो पहले आप उसको सेल्फ एनालिसिस करो कि कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ होती है तो क्यों गड़बड़ हुई बेसिकली। तो इस चीज़ पे सेल्फ एनालिसिस करो तो सारे चीज़ें अपने आप अपने को सुलझते हुए दिखाई देंगे। तो ये प्लेटफॉर्म में मैं यही कहना चाहूँगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू मिस्टर नायर, बहुत अच्छा टाइम। और सच बताता हूँ दोस्तों, इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बताया, लेकिन पॉइंट है ना बहुत सॉलिड है। आप उसको जस्ट अप्लाई करो और रिजल्ट देखना, आपको इनकम डबल हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा और ये मुलाकात आपको अच्छी लगी है तो खूब दबा के कमेंट करना, क्योंकि नायर साहब को दिखाएंगे कि हमारे सब्सक्राइबर देखो कितना प्यार देते हैं आपको। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू यू वेरी मच।